हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, इस दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हर दिन खुद से ही लड़ते रहते हैं और फिर खुद से ही हार जाते हैं। खुद को झूठे वादे करते रहते हैं, यार मैं कल पक्का सुबह 4 बजे उठूंगा, भाई मैं एक वीक में पक्का 2 kg वेट कम कर लूंगा, दोस्त मैं कल से पक्का खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। और फिर होता क्या है, खुद से किया हुआ प्रॉमिस टूटता जाता है और फिर खुद से लड़कर हारने की आदत सी बन जाती है। फिर हम शिकार होते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फेलियर जैसी चीजों का। दोस्तों, आप चाहे इस दुनिया के कितने भी मोटिवेशनल टॉक सुन लो, ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर सच में आपको उठकर आगे बढ़ना है और खुद से हारने की आदत को बदलना है तो आपको सबसे पहले खुद से डरना होगा, खुद से किए हुए प्रॉमिस को निभाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में सुनेंगे जिनका नाम है डेविड गॉगिंस और उनकी बुक का नाम है कांट हर्ट मी। दोस्तों, डेविड गॉगिंस अपने बुक कांट हर्ट मी में बताते हैं कि वो कैसे अपनी फील्ड लाइफ के स्ट्रगल्स के बाद सेल्फ मास्टरी और सक्सेस अचीव करते हैं और हम सभी लोग भी इसे अचीव कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस का जन्म ईयर 1975 में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल और पेनफुल था। डेविड के फादर एक स्केटिंग क्लब चलाते थे। डेविड, उनके भाई और उनकी मदर का मेन काम शाम के 6 बजे से रात के 2 बजे तक होता था। डेविड बताते कि पूरी रात स्केटिंग क्लब में काम करने के बाद जब वो सुबह स्कूल जाते थे तो उनके लिए स्कूल में जगकर पढ़ते रहना इस दुनिया का सबसे टफ टास्क होता था। डेविड के फादर उस स्केटिंग क्लब के नाम पर वहाँ पर सारे गलत काम करते थे और तो और डेविड या फिर उसका भाई या फिर उसकी माँ काम में थोड़ी भी गलती कर देती थी तो उनके फादर घर पहुंचने के बाद हैवानियत की तरह उन्हें मारा करते थे। एक बार जब डेविड ने अपने फादर के काम करने से मना कर दिया तो घर पहुंचने के बाद उनकी फादर ने उन्हें बेल्ट से इतना मारा कि कुछ टाइम के बाद बेल्ट की मार के बाद भी उनके मुंह से एक दर्द की आवाज भी नहीं निकलने लगी। डेविड की माँ के लिए उस घर में रहना हर दिन एक सर्वाइवल की तरह होता जा रहा था और एक दिन जब बच्चों को मार खाते देख डेविड के माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो लोग उस घर को छोड़कर परमानेंटली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर चले गए। और डेविड बताते कि वह दिन उनके लिए ऐसा था कि वो किसी हेल से बाहर निकले हों। दोस्तों, डेविड ने अपने बचपन में जिस तरह से फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर से गुजरे थे, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया था। वो अपने स्कूल में बहुत बेकार परफॉर्म करते रहे। इनफैक्ट डेविड की लाइफ में दूसरी ट्रेजेडी भी बचपन में ही हो गई थी। डेविड की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और डेविड को बहुत ही केयरिंग फादर मिल गया था। डेविड को ऐसा लगने लगा कि उनकी लाइफ में एक मिरेकल होने लगा है। लेकिन दोस्तों, डेविड के फादर विल्मोथ को क्रिसमस के अगले दिन इन ईयर 1989 कुछ गुंडों ने गोली मार दी। डेविड के स्कूल डेज बहुत ही चैलेंजिंग और पेनफुल रहे। ब्लैक अमेरिकन होने के कारण उन्हें हर जगह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। उन्हें स्कूल में हर कोई निगर बुलाता था। जब डेविड ने हाई स्कूल जाना स्टार्ट किया तो ही वांटेड टू ज्वाइन एयरफोर्स और उन्होंने जब पहली बार एयरफोर्स का रिटर्न एग्जाम दिया तो ही फेल्ड मिजरेबली। उनका स्कोर बहुत ही कम था और तो और उनके स्कूल के रिजल्ट्स भी बहुत खराब होने लगे और वो बहुत सारे पेपर में फेल होने लगे थे। तभी एक दिन रात को डिनर करने के बाद जब डेविड वॉशरूम में गए और उन्होंने मिरर में खुद को देखा तो उन्होंने खुद से बोला कि कोई उनके जैसे फेलियर को एयरफोर्स में क्यों लेगा। वो खुद को मिरर में देखकर बोलते गए, उनके जैसे स्टूडेंट जिनकी लाइफ में ना तो कोई ड्रीम है, ना तो कोई टारगेट है और ना तो कोई मिशन है, उनकी पूरी लाइफ एक फेलियर है। और फिर डेविड ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो हर रात इस मिरर के सामने खड़े होंगे और खुद के बारे में सच्चाई बताएंगे। डेविड इसके बाद हर दिन सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करने लगे। फिर वो रनिंग के लिए जाते थे और फिर वो अकेले बास्केटबॉल खेलने के बाद स्कूल जाते थे। दोस्तों, डेविड इस टेक्निक को अकाउंटेबिलिटी मिरर बोलते थे, जहां पर वो हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते थे और अपने आप के बारे में सारी निगेटिविटी को ठीक करने के लिए शपथ लेते थे। दोस्तों, डेविड बोलते हैं कि सीनियर हाई स्कूल में पूरे 1 साल तक उनका एक ही रूटीन था, फिजिकल एक्सरसाइज करना, बास्केटबॉल खेलना और पढ़ाई करना। और इन 3 काम को बिना फेल कंप्लीट करने के लिए उन्हें मोटिवेशन अकाउंटेबिलिटी मिरर से मिलता था। और फाइनली अपने 3rd अटेम्प्ट में उन्होंने एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर कर लिया। डेविड गॉगिंस को यूएस एयरफोर्स में पैरा रेस्क्यू यूनिट मिला और पूरी ट्रेनिंग उन्होंने पूरे जोश के साथ कंप्लीट कर डाली। डेविड बताते कि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था और उन्होंने कभी स्विमिंग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने मिलिट्री में रहकर सारे वाटर ट्रेनिंग सेशन खत्म कर डाले। दोस्तों, लेकिन वो बोलते हैं ना, हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं हमारी किस्मत में भी वही लिखा होगा। 4 साल की एयरफोर्स ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब डेविड का मेडिकल हुआ तो उन्हें सिकल डिजीज यानी कि एक ऐसी डिजीज जिसमें इंसान के रेड ब्लड सेल अपने आप कम होने लगते पाया गया। डेविड को एयरफोर्स से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो एक हॉस्पिटल में नाइट वॉचमैन का काम करने लगे। दोस्तों, 19 साल की उम्र में जब डेविड ने एयरफोर्स ज्वाइन किया था तो उनका वेट था 87 kg और वो जब एयरफोर्स से डिस्चार्ज होने के बाद बाहर काम करने लगे तो ही बिकेम ए फैट बलून ऑफ वेट 140 kg। डेविड अपनी फेलियर इन एयरफोर्स को छिपाने के लिए हर दिन जिम जाते थे और फिर बहुत सारा खाना खाते रहते थे। उनकी पूरी लाइफ एक फेलियर की तरह होने लगी थी।
थी। एक बार जब डेविड टीवी देख रहे थे तो उन्होंने टीवी पर नेवी सील ट्रेनिंग के बारे में देखा। दोस्तों यूएस नेवी सील ट्रेनिंग इस दुनिया का सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग होता है और तभी डेविड ने डिसाइड किया कि उनकी यह लाइफ जो कि वापस से एक फेलियर की तरह हो गई है विथ नो एम एंड नो डिसिप्लिन को चेंज करने के लिए नेवी सील ज्वाइन करेंगे। जब डेविड नेवी सील का फॉर्म लेने गए तब उन्हें पता चला कि उनकी हाइट 6 फुट 2 इंच के अनुसार उनका वेट 90 केजी होना चाहिए और अभी उनका वेट था 140 केजी। दोस्तों डेविड के पास सिर्फ 3 महीने थे और उन्हें 50 केजी वेट लूज करना था और उनके पास सिर्फ 5 वीक्स बचे हुए थे टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट एग्जाम। दोस्तों डेविड बताते कि अगर किसी भी इंसान से बोला जाए तो ये दोनों टास्क टू लूज 50 केजी वेट इन 3 मंथ्स एंड टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन 5 वीक्स एक इम्पॉसिबल टास्क होगा। लेकिन डेविड गॉगिंस ने उस दिन सोचा कि अगर आज वो पीछे हट जाएंगे और हार मान लेंगे तो शायद वो कभी नहीं उठ पाएंगे। डेविड हर दिन सुबह 4:30 उठने लगे और पहले 5 बजे तक वो पढ़ाई करते थे। उसके बाद वो 2 घंटे स्टेशनरी बाइक पर पढ़ते हुए एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद वो 2 घंटे तक स्विमिंग करते थे। फिर वापस वो जिम जाते थे और फाइनली वापस वो 2 घंटे पढ़ते हुए स्टेशनरी बाइक पर एक्सरसाइज करते थे। दोस्तों इतने इंटेंस एक्सरसाइज विद नो फूड के बाद डेविड बताते कि उन्हें लगता था कि ही मे डाई, बट वो खुद को बोलते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार हार नहीं मानेंगे। दोस्तों डेविड की लाइफ का मेन फोकस हो गया था वेट रिड्यूस करना और एग्जाम की पढ़ाई करना। और बोलते हैं ना कि शिद्दत से मेहनत करो तो किस्मत भी तुम्हारे आगे झुक जाती है। और डेविड ने ना तो सिर्फ 5 वीक्स में एग्जाम क्लियर कर डाला बल्कि वो 50 केज लूज करके नेवी सील में रिक्रूट हो गए। दोस्तों यूएस नेवी सील का सबसे टफेस्ट पार्ट हेल वीक होता है। हेल वीक जो 7 दिनों की इंटेंस ट्रेनिंग सेशन होती है, इसमें मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं और हेल वीक में ट्रेनिंग्स का फिजिकल स्टेमिना नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है। डेविड बताते कि नेवी सेल की पूरी ट्रेनिंग में अगर वो सरवाइव कर पाए तो इसका सिर्फ एक ही रीजन था, उन्होंने अपने वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उनके लिए लाइफ का सिर्फ एक ही गोल था, खुद को प्रूव करना और हार मानना उनके लिए मरने के बराबर था। लेकिन दोस्तों इस ट्रेनिंग के दौरान डेविड का लेफ्ट नी बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया और वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। डेविड जब घर वापस आए तो वो बोलते कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी लाइफ वापस से जीरो हो गई है। उनकी वाइफ पैम से उनका डाइवर्स भी हो जाता है और वो पूरी तरह टूटने लगते हैं। लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारते हैं। उनका पैर ठीक होते ही वो वापस से नेवी सील ट्रेनिंग करने चले जाते हैं और उन्हें पूरी ट्रेनिंग फिर से डे 1 से स्टार्ट करनी पड़ती है। दोस्तों इतनी इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग और इंटेंस पेन को कोई भी इंसान दोबारा करने नहीं जाएगा। लेकिन डेविड गॉगिंस जो लाइफ में हारना नहीं चाहते थे, उन्होंने दूसरी बार हेल वीक ट्रेनिंग किया और फाइनली उन्होंने यूएस नेवी सील ट्रेनिंग कंप्लीट कर डाली। डेविड का बोलना था कि हमें अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि इट विल आइदर डिस्ट्रॉय यू कंप्लीटली और इट विल मेक यू अनब्रेकेबल। दोस्तों यूएस नेवी सील का एक ऑपरेशन रेड विंग गॉट फेल्ड जिसमें कुछ नेवी सील की जान चले जाती है। इन सोल्जर्स की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डेविड ने बैड वाटर 135 मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनरोल किया। दोस्तों बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन इस दुनिया का सबसे टफेस्ट मैराथन है जो कि 216 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे मैराथन में हाइट डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इट स्टार्ट एट 282 फीट बिलो सी लेवल इन कैलिफोर्निया डेथ वैली एंड एंड्स एट 8360 फीट। लेकिन इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको कम से कम एक मैराथन में कंटिन्यूअसली 24 आवर्स तक रनिंग करनी है। दोस्तों डेविड गॉगिंस में कुछ करने का जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने बिना प्रिपरेशन इस 24 आवर मैराथन में पार्टिसिपेट किया और इसे कंप्लीट भी किया। डेविड बोलते हैं कि इस 160 किलोमीटर रेस फॉर 24 आवर्स कंप्लीट करने के बाद उन्हें फिर से ये पता लगा कि ह्यूमन बॉडी की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हम हर ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं अगर हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा ले। दोस्तों बैड वाटर मैराथन के लिए डेविड ने पूरी तैयारी स्टार्ट कर दी। वो हर दिन 40 से 50 किलोमीटर दौड़ने लगे और वो हर छोटे से बड़े मैराथन में पार्टिसिपेट करने लगे। डेविड बोलते हैं कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे ही हमारा 40% एनर्जी खत्म हो जाता है वी वांट टू क्विट, बट दोस्तों एक्चुअल में वी हैव स्टिल 60% ऑफ एनर्जी लेफ्ट और इस 60% रिजर्व्ड एनर्जी को हम तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब हम अपने माइंड के बैरियर को ओवरकम करना सीख लेंगे। एवरीथिंग इज अबाउट माइंड गेम और जिस दिन हम अपने मेंटल बैरियर को ओवरकम करना सीख लेंगे वी विल सी अ मिरेकल हैपनिंग इन अवर लाइफ। दोस्तों डेविड गॉगिंस ने 30 आवर 18 मिनट तक कंटिन्यूअसली रनिंग करते हुए फॉर 216 किलोमीटर विद पेन एंड सफरिंग बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन कंप्लीट किया। डेविड बोलते हैं कि इस पूरी रेस में ही वांटेड टू क्विट फॉर 30 टाइम्स पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारा एंड आउट ऑफ 90 रनर्स ही केम एट 5th पोजीशन। दोस्तों लेकिन डेविड गॉगिंस यहाँ भी नहीं रुके। उनका बोलना था कि जब भी वो अपने मेंटल बैरियर को तोड़ लेते थे वो अपने आप के लिए और भी डिफिकल्ट टारगेट सेट कर लेते थे। डेविड डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन ट्रायलथॉन नोन एज आयरनमैन चैंपियनशिप। दोस्तों इस इवेंट में पार्टिसिपेंट्स को 3.8 किलोमीटर स्विम करना होता है, उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है एंड देन एक मैराथन रन ऑफ 42 किलोमीटर कंप्लीट करना होता है। और इस इवेंट के लिए डेविड ने फिर से जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी। और दोस्तों इस 3 दिन के ट्रायलथॉन रेस नोन एज आयरनमैन में डेविड केम 3rd पोजीशन एंड ही अर्न द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन। लेकिन दोस्तों डेविड की लाइफ में वापस से एक
ऑब्स्टेकल आ गया। उन्हें एक मैराथन दौड़ते हुए हार्ट में बहुत जोर का पेन हुआ और जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता चला कि उनकी हार्ट में एक होल है। डेविड की हार्ट की फर्स्ट सर्जरी हुई, लेकिन फर्स्ट सर्जरी की रिकवरी के बाद जब डेविड वापस से दौड़ने गए तो उनकी हार्ट में फिर से पेन होने लगा एंड देन ही वेंट फॉर सेकंड सर्जरी। दोस्तों, हार्ट की 2 सर्जरी के बाद डेविड की लाइफ वापस से नॉर्मल हो गई, बट फिर उन्होंने लॉन्ग रनिंग बंद करके वेट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया विद थाउजेंड्स ऑफ पुल-अप एवरी डे। एंड ऑन 27 सितंबर 2012 डेविड गॉगिंस ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पुल-अप्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 4020 पुल-अप्स इन 24 आवर्स को ब्रेक करने के लिए पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, डेविड कुड कंप्लीट 3200 पुल-अप्स, लेकिन इसके बाद भी वो मेंटली तो नहीं हारे, बट उनके हैंड्स में काफी स्वेलिंग हो गई और उनके हाथों की स्किन पील ऑफ होने लगी। सो ही हैज टू स्टॉप। डेविड गॉगिंस बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर वॉन और लॉस्ट इन अवर ओन हेड्स। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद डेविड वापस पुल-अप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आ गए, लेकिन इस बार डेविड गॉगिंस और भी ज्यादा फोकस्ड और भी ज्यादा प्रैक्टिस करके आए थे। एंड ऑन 20 जनवरी 2013 आफ्टर 17 आवर्स ऑफ पेन ही डिड 4020 पुल-अप्स और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पुल-अप्स इन ईयर 2013। दोस्तों, डेविड गॉगिंस का पूरा बचपन टॉर्चर्ड और अब्यूज्ड रहा था। उनका प्राइमरी एजुकेशन एक फेलियर था, फिर भी उन्होंने खुद की लाइफ का ओनरशिप लिया और खुद को चेंज किया। एयरफोर्स की 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो बहुत मोटे और ओवरवेट हो जाते हैं। उनका डाइवोर्स हो जाता है। उन्हें पानी से डर लगता है, लेकिन इन सभी फेलियर के बाद भी उन्होंने 2 बार यूएस नेवी की सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग हेल वीक कंप्लीट किया और वो एक नेवी सील बन जाते हैं। वो न जाने कितने मैराथन विनर रहे। उन्होंने ट्रायलथन भी कंप्लीट किया और उनके नाम मैक्सिमम नंबर ऑफ पुल-अप्स रिकॉर्ड भी था इन ईयर 2013। डेविड बोलते थे कि वो इतना कुछ तभी अचीव कर पाए जब उन्होंने अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक किया और उनके लिए उनका लाइफ हर दिन एक 24 आवर्स मिशन होता था। डेविड जब भी कोई एक टारगेट अचीव कर लेते थे तो वो और भी डिफिकल्ट टारगेट सेट करते थे और उसके लिए पूरी ट्रेनिंग करते थे। दोस्तों, हम सभी के लाइफ के मिशंस और गोल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी हम हारने लगते हैं तो हमें खुद को याद दिलाना है कि अभी तो हमने सिर्फ अपने 40% पोटेंशियल को यूज किया है एंड वी हैव स्टिल लेफ्ट 60% ऑफ एनर्जी, जो हम खुद को पुश करने के बाद ही अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, दिस बुक कांट हर्ट मी रिटन बाय डेविड गॉगिंस इज हाईली रिकमेंडेड बुक, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद भी अगर आप नहीं उठे और खुद के लिए खुद से नहीं लड़े तो शायद आप सच में हार चुके हो। और लास्ट में दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।